कौन होते हैं ये 1% लोग? क्यों लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं? क्या खास होता है इनमें? ज़्यादातर लोग इनके ही बारे में क्यों बात करते हैं? आज मैं तुम्हें इन्हीं 1% लोगों के बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्या खास होता है इनके अंदर जिसके कारण ये दुनिया के 1% लोगों के लिस्ट में आते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी सोच, समझ, सीखने के तरीके दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट होती है। ये लोग जब किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो फिर उसको पूरा करने में भले ही इनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाए या फिर इनकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो अपने काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इनका समझने और सीखने का नज़रिया सबसे अलग होता है। जिस तरह से तुम कामयाब होने के लिए किसी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी सुनते हो, यह लोग उनकी स्टोरी नहीं बल्कि दूसरे लोगों के मिस्टेक से सीखकर कामयाब बनते हैं। ये 1% लोग कभी हार नहीं मानते और इसका कारण यह है कि ये कोई अपना बैकअप नहीं रखते बल्कि खुद को ही अपना बैकअप बनाकर चलते हैं। और सोचने वाली बात भी है कि अगर कोई इंसान अपने काम को करने से पहले अपना बैकअप बनाकर चलेगा तो वो पूरा फोकस उस काम पर नहीं कर पाएगा जो वो अभी कर पा रहा है। उसके दिमाग में बस यही घूमता रहेगा कि अभी मेरे पीछे बैकअप प्लान है। और 99% लोगों की सोच यही होती है कि अगर इस काम में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरा प्लान है। और यही सोच इनको उन 1% लोगों से अलग बनाती है। इसीलिए आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि तुम लोग भी जान लो कि एक नॉर्मल इंसान और इस 1% वाले इंसान में क्या फ़र्क होता है, जिससे तुम अपने सेल्फ को इम्प्रूव कर सको। एक कॉमन नॉर्मल इंसान जहाँ वो अपने प्रॉब्लम, पेन को देखकर घबराने लगता है, इससे बचने की कोशिश करता है और प्रार्थना करता है कि मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो जाए, अपने परेशानियों को दूसरे पर डालता है। वहीं ये 1% वाले इंसान अपने दुख दर्द को पानी की तरह पी जाते हैं। जिस तरह से हमें पानी पीने पर एनर्जी मिलती है, उसी तरह से इन्हें दुख दर्द पीने से एनर्जी मिलती है। और फिर ये अपने काम को 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से करते हैं, क्योंकि रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी पर बनाती है। जिस तरह से एक कॉमन इंसान अपने लिमिट में ही जीता है, वहीं इनकी कोई सीमा नहीं होती है। ये अपने गुस्से, पेन, डर और फ्रस्ट्रेशन का इस्तेमाल करके अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ देते हैं। अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके अपना ग्रेटेस्ट वर्जन को इस दुनिया को दिखाते हैं। और ये इतना आसान नहीं होता है। ये बस वही इंसान कर सकता है जिसने छोटे उम्र में ही असफलता, पीड़ा, रिजेक्शन, डिसरिस्पेक्ट और भरोसा टूटने का स्वाद चखा हो। तुम में से कई ऐसे होंगे जो आसान जीवन के लिए रोज गॉड से प्रार्थना करते होंगे, लेकिन ये लोग अपने कठिन जीवन को खुद ही सहने की प्रार्थना करते हैं। ये लोग कभी भी पछतावे की जिंदगी नहीं जीते हैं, बल्कि रिस्क उठा के अपने आप को आगे बढ़ाकर कामयाब बनाते हैं। लेकिन कॉमन इंसान पछतावे की ज़िंदगी जी लेगा, लेकिन कभी बड़ा रिस्क नहीं उठाएगा। वो तो बस यही चाहता है कि एक नॉर्मल सी जॉब, नॉर्मल सा घर, बीवी, बच्चे और वो खुद। बस इसी में वो अपने आप को कहीं दुनिया के कोने में खो देता है और फिर मुसीबत आने पर अपने भी पहचानने से उसे इनकार कर देते हैं। तो ये ज़िंदगी बेहतर है कि वो ज़िंदगी जिसमें तुम्हें हर मुश्किल हालातों से सामना करने की शक्ति मिलती हो। तुम हर चीज़ के लिए तैयार रहते हो। तुम अपने आप में ही पूरी दुनिया होते हो। और यही वो 1% लोग होते हैं जिनकी तरह लोग बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी तरह मेहनत, स्ट्रगल नहीं कर पाते, क्योंकि संघर्ष से ही चरित्र का निर्माण होता है। और तुम इसे कभी भी छोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते हो, क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है। चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। मान लो तुमने किसी स्कूल में 12th की पढ़ाई करी और इसमें तुम अच्छे नंबर से पास भी हो गए। अब क्या तुम दोबारा उसी स्कूल में 12th की पढ़ाई कर पाओगे? तुम दोबारा उसी चीज़ के लिए मेहनत कर पाओगे? नहीं। लेकिन जो वो 1% वाला इंसान होगा वो ज़रूर कर लेगा। और ये बस एग्जाम्पल के ही रूप में लेना। और बस यही फ़र्क है अभी तुम में और उस 1% वाले इंसान में, कि अगर उसे अपनी कामयाबी तक पहुंचने में कितनी भी बार हार का सामना करना पड़ जाए और या फिर वो जीत ही जाए, लेकिन वो कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ऐसे इंसान की फितरत ही जीतने वाली होती है। इन्हें सिर्फ अपने आप पर भरोसा होता है। और यह बात भगवत गीता में भी लिखा है कि अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो वो सब हारेंगे जो तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगे। बस थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इसीलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने ठान लिया है कि तुम भी उन्हीं 1% लोगों में आना चाहते हो, कुछ यूनिक करना चाहते हो, फिर तो तुम्हें अपने आप को अनबीटेबल इंसान बनाना होगा, जिसे कोई पीछे नहीं कर सकता है। लोग तुम्हें परेशान कर सकते हैं, तुम्हें डैमेज कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें बीट नहीं कर सकते। और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम मेरी ये 4 बातें याद कर लो। पहला, मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। दूसरा, मैं सब कुछ अकेला कर सकता हूँ। तीसरा, आज का दिन मेरा है। और चौथा, और मैं ही जीतूंगा। तो बिकम द ग्रेटेस्ट मैन योर ब्लड लाइन हैज़ एवर सीन। इसीलिए तुम्हें भी अपने आप को ग्रेटेस्ट इंसान बनाना है तो तुम्हें अपने आप को यूनिक बनाना होगा। और इसके लिए तुम्हें दूसरों की कॉपी करना बंद करना होगा। तुम्हारा हर चीज़ को करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि लाइफ इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। मैनी पीपल्स आर फेल बिकॉज दे ट्राई कॉपी अदर्स। तुम्हें अपने आप को हज़ारों की भीड़ में ऐसा साबित करना होगा कि दूसरे का फोकस सिर्फ तुम पर जाए। और इन 1% लोगों की एक और ख़ास बात क्या है पता है तुम्हें? कि सक्सेस होने के बाद भी इनके ज़िंदगी में कितनी भी बार डाउनफॉल क्यों ना आ जाए, वो फिर भी खड़े उठते हैं और अपने आप को दोबारा उस मुकाम तक पहुंचा लेते हैं जहां वो पहले थे। और यही चीज़ वो 99% लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 1% लोग एवरेज ज़िंदगी जीने के लिए पैदा ही नहीं होते हैं। और तुम भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो इन लोगों की तरह, लेकिन तुम्हें भी वही नियम फॉलो करनी पड़ेगी जो ये लोग करते हैं। पहला, डिसिप्लिन। दूसरा, कंसिस्टेंसी। तीसरा, हार्ड वर्क। और यही वो 3 चीज़ हैं जो तुम खरीद नहीं सकते, बल्कि इसे कमाना पड़ता है।
तुम्हें इन 3 नियमों को अपनी लाइफ में बहुत सीरियसली लेकर चलना होगा और फिर कामयाब तो तुम हो ही जाओगे। बस रिजल्ट पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना, क्योंकि सबसे अच्छा दृश्य सबसे कठिन चढ़ाई से ही आता है। इसीलिए तुम्हें भी इन 3 नियमों को अपने लाइफ में बनाकर चलना होगा, क्योंकि तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि अरे ये लोग तो इसलिए सक्सेस हुए क्योंकि उनके पास तो सपोर्ट था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। और ऐसा सोच रखने वाले जिंदगी में हमेशा पीछे रह जाते हैं। वो कामचोर होते हैं, मेहनत ना करने का बहाना ढूंढते हैं, क्योंकि कोई नहीं बैठा है तुम्हारे एक्सक्यूजेस को सुनने के लिए। वो देखेंगे तो सिर्फ तुम्हारी कामयाबी और कुछ नहीं। और एक बात ध्यान रखना, जो जीरो से शुरू करता है वो ही सच्चा हीरो होता है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, नो वन कैन प्ले योर रोल बेटर देन यू। और हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि समय तो उन 1% लोगों को भी लगा था कामयाब होने के लिए। बस एक बार जब तुम अपनी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हो तो चढ़ते ही चले जाते हो। बस धैर्य रखना, क्योंकि साम्राज्य एक दिन में नहीं बन जाता। इसीलिए हमेशा अपने आप को बेस्ट मानो। अपनी सोच उन 99% लोगों की तरह मत रखो जो तुम्हारे आसपास नॉर्मली मिल जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की संख्या इस दुनिया में कम होती है वही सबसे ज़्यादा कीमती होती है। सो प्रूव योरसेल्फ टू बी 1%। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।